क्या नाराज रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ देंगे? क्या रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस का जो लंबा चौड़ा नाता रहा है टूट जाएगा? क्या जिस एमआई के लिए रोहित ने एक पहचान बनाई, जिस एमआई को उन्होंने इंडियन टीम बना दिया, जिस एमआई को 5 बार टाइटल जिता दिया, उस एमआई से रोहित दूर चले जाएंगे? रोहित शर्मा के आईपीएल कैरियर की शुरुआत डेक्कन चार्जर के साथ हुई थी, मगर राइज ऑफ रोहित शर्मा स्टार्टेड विद मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का वो साल 2013 का सीजन जब लगातार 3 मैच हार के बाद रोहित शर्मा को रिक्की पॉन्टिंग से कप्तानी मिली थी। इसके बाद राइज ऑफ रोहित शर्मा की शुरुआत हुई। 2013, 15, 17, 19, 20 ये तमाम वो साल थे जब रोहित हीरो थे और मुंबई की पहचान थे। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस की पहचान रोहित शर्मा के तौर पर हुआ करती थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि रोहित शर्मा इस मुंबई इंडियंस को अब अलविदा कहेंगे। इसके पीछे 2 मुकम्मल वजह भी है। हालांकि दोनों खबरें इनसाइडर कहानियां हैं। पहली कहानी आईपीएल के शुरू होने से पहले की है और जो दूसरी कहानी है वो अभी आईपीएल के बीच की है। एक न्यूज चैनल के मुताबिक खबर छपी तमाम अखबारों में कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या कप्तानी से खुश नहीं है। टीम मैनेजमेंट है वो भी नाराज है। क्या मुंबई इंडियंस की हार लक फैक्टर की वजह से नहीं हो रही है? मुंबई इंडियंस को लेकर जो मैदान में बू हो रहा है, मुंबई इंडियंस की जिस तरह बैक टू बैक मैचों में हार हो रही है, ये हार्दिक पांड्या की कमजोर कप्तानी का नतीजा है कि अभी तक मुंबई इंडियंस अपने सारे मैच हार गई है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है। क्योंकि हार्दिक पांड्या मैदान पर कुछ भी कर रहे हैं वो बू हो जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या अपने फैसलों से में पब्लिक के ओपिनियन से थोड़ा डरे सहमे नजर आ रहे हैं। खास तौर पर लास्ट मैच में आपको याद है तो जब गेंद अंदर बाहर कट रही थी, लेकिन हार्दिक गेंदबाजी नहीं करने आए। वो जानते थे कि अगर वो गेंदबाजी करने आएंगे तो बाहर जो क्राउड है वो उन्हें बू कर देगी, और उस बू से परेशान होकर हार्दिक ने गेंदबाजी नहीं की। उस बू से परेशान होकर उन्होंने जसप्रीत बुमराह से शुरुआती ओवर करवाया। लेकिन अब ये खबर काफी महत्वपूर्ण हो गई है कि रोहित के साथ मैनेजमेंट की बातचीत चली है। तमाम अखबारों ने इस खबर को कवर किया है, जिसमें कहा गया है कि हार्दिक पांड्या के पास अगले 2-3 मैच है, जिसमें यह देखा जाएगा क्या वो मुंबई इंडियंस को यूनाइट कर पाते हैं, क्या उनका फैन बेस यूनाइट होता है। क्योंकि मुंबई इंडियंस को 4 मुकाबले वानखेड़े में खेलने हैं, लेकिन अगर इस 4 में से कम वो 3 मुकाबले नहीं जीत पाते हैं, फिर हार्दिक पांड्या की या तो छुट्टी हो जाएगी या भविष्य में रोहित शर्मा के निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। मुंबई इंडियंस फिलहाल 2 खेमों में बटा हुआ है। एक खेमा है जिसमें जसप्रीत बुमराह, आकाश मडवाल, कुमार कार्तिकेय और कई पुराने प्लेयर हैं। सूर्य कुमार यादव जो दिल्ली से पहले मैच को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन एक और खबर है जो हार्दिक और रोहित के बीच में विवाद पैदा करती है। वो खबर है आईपीएल पहले की। ये खबर भी तमाम अखबारों में छपी थी। हालांकि इस खबर की पुष्टि ना रोहित ने की, ना मुंबई के मैनेजमेंट ने की। लेकिन अगर ये खबर सच्ची थी, फिर रोहित शर्मा अगले सीजन आपको बाहर दिखाई देंगे। खबर यह थी कि रोहित शर्मा को लेकर एक ट्रेड की कोशिश की गई थी, और आप याद कीजिए जब हार्दिक पांड्या के मुंबई आने की बात चल रही थी, उस वक्त तमाम खबरें ऐसी भी थी कि हो सकता है रोहित किसी और टीम में चले जाएं, और तब किसी को यकीन नहीं हुआ था कि ये कैसे पॉसिबल है। रोहित के बारे में ये बातें कैसे हो सकती है, क्योंकि हार्दिक तो प्लेयर के तौर पर आएंगे। लेकिन तब ये खबर बाद में कई इंटरनल सोर्सेस से लीक हुई और कई अखबारों ने छापी। कई सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, जो आईपीएल को कवर कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ट्रेड करना चाहते थे दिल्ली कैपिटल्स के साथ। हार्दिक पांड्या को लाने के लिए उन्हें अपनी टीम से एक खिलाड़ी को निकालना था, क्योंकि एमआई के पास पैसे नहीं थे जो आईपीएल के लिए लिमिट तय होती है। उनकी पहली प्रायोरिटी थी कि वो हार्दिक पांड्या को लाएंगे और रोहित शर्मा को दिल्ली के साथ ट्रेड करेंगे। दिल्ली कैपिटल के साथ बातचीत का दौर भी चला था, जिसमें कहा जाता है कि डेविड वार्नर को वहां से मुंबई लाने और रोहित शर्मा को दिल्ली को देने की बात हुई थी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि दिल्ली कैपिटल ने शर्मा को लेने से मना कर दिया और उनको जो डेविड वार्नर एक तूफानी बल्लेबाज है को देने से मना कर दिया, और ये बातचीत का दौर विफल हो गया। उस दौर में रोहित को लेकर T20 वर्ल्ड कप खेलने की प्लानिंग नहीं हुआ करती थी। आपको याद होगा कि 2-3 सालों से रोहित शर्मा ने T20 की टीम का हिस्सा नहीं थे। ये अनाउंसमेंट नहीं हुई थी जैसा की तरफ से कि रोहित ही टीम इंडिया की
कप्तान होंगे, उस दौर में ये बातचीत चली। बाद में दिल्ली ने डेविड वार्नर को देने से इनकार कर दिया, इस वजह से दिल्ली कैपिटल से वो डील नहीं हो पाई और रोहित शर्मा को यही रहना पड़ा। शायद मुंबई समझ गई थी कि रोहित रहेंगे तो विवाद बढ़ेगा, और विवाद जो आपको दिखाई पड़ता है, उस टाइम काफ़ी चीज़ें हुई थी। अगर अब ये कहानी सच्ची है तो फिर रोहित शर्मा यहाँ से निकल सकते हैं। जो अभी ये खबर आ रही है कि रोहित नाराज है हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के तरीके से, हार्दिक पांड्या की एटीट्यूड से, इसे लेकर भी उन्होंने अपने मैनेजमेंट से बात की है। अगर ये भी कहानी है तो भी रोहित निकल सकते हैं। तो ये खबर आ रही है कि रोहित को शायद कैप्टनसी वापस भी दी जा सकती है। क्या रोहित शर्मा को कैप्टनसी लेनी चाहिए? और जो ये कहानी चल रही है, रोहित यहाँ से निकल जाएंगे और एक्सप्लोर करें। अगर रोहित शर्मा ये T20 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो यकीन मानिए रोहित शर्मा के 25 से 30 करोड़ कहीं नहीं गए। अगले ऑक्शन में अगर रोहित वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, अगर रोहित फाइनल तक ही पहुंच पाए, तो अगली बार सारी टीमें रोहित शर्मा के लिए दरवाजे खोल कर रखेंगी। क्या वो 10 को साल पुराना नाता MI मतलब रोहित शर्मा मतलब MI वो ख़त्म हो जाएगा? वैसे इस साल MI के फैन बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो अपने ही हैं वो बेगाने हैं। करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोले। आपको क्या लगता है, रोहित को मुंबई इंडियंस छोड़नी चाहिए या मुंबई इंडियंस में रहना चाहिए? जय हिंद दोस्तों, कमेंट कर अपनी कीमती राय अवश्य दें।